नमस्कार। राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12 पाठ 9 वैश्वीकरण के छोटे प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहला जो प्रश्न है वो है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। पूंजी का निर्बाध प्रवाह, वस्तुओं का निर्बाध प्रवाह, सेवाओं और पूंजी का भी निर्बाध प्रवाह अर्थात उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के क्या आयाम कौन कौन से हैं। तो वैश्वीकरण के 3 आयाम है, राजनीतिक भी है, आर्थिक और सांस्कृतिक अर्थात उपरोक्त सभी। तो वैश्वीकरण के कितने आयाम हैं। तो वैश्वीकरण के 3 आयाम हैं। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के कौन कौन से पक्ष हैं। तो 2 पक्ष हैं वैश्वीकरण के। कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, कुछ सकारात्मक भी मिलते हैं अर्थात सही ऑप्शन है सी। 5th जो क्वेश्चन है वो है विश्व में वैश्वीकरण के क्या क्या कारण हैं। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थापना, यानी कि जो विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था जो है तीव्र गति से एक होना, तकनीकी विकास, राष्ट्रों का आपस में पारस्परिक निर्भरता अर्थात उपरोक्त सभी। 6th क्वेश्चन है वैश्वीकरण के क्या उद्देश्य हैं। पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह जो है, तकनीकी व श्रम का स्वतंत्र प्रभाव, खुली अर्थव्यवस्था अर्थात उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है राष्ट्रों में सांस्कृतिक दूरी जो है दूर करने के कौन कौन से साधन है। इंटरनेट है, टेलीविजन है, सैटेलाइट है अर्थात उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए तीनों महत्वपूर्ण हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक है, विश्व व्यापार संगठन है अर्थात उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव क्या है। राष्ट्रों का संतुलित विकास होता है, सही है। विश्व शांति को प्रोत्साहन मिलता है, ये भी सही है। और विभिन्न संस्कृतियों में आपस में मेल होता है, ये भी सही है अर्थात उपरोक्त सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव क्या क्या हैं। तो विकासशील राष्ट्रों का शोषण होता है विकसित राष्ट्रों के द्वारा, सही है। और उपनिवेशवाद के नए रूप का जन्म होता है, ये भी सही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने दम पर जो है नए उपनिवेशवाद को जन्म देती हैं। आय का असमान वितरण होता है, अमीर अधिक अमीर होता जाता है, गरीब अधिक गरीब होता जाता है अर्थात उपरोक्त सभी आएगा। भारत में औद्योगिक क्रांति का निर्माण कब किया गया। तो भारत में औद्योगिक जो क्रांति का जो निर्माण किया गया 1956 में किया गया। नेक्स्ट है भारत में वैश्वीकरण की नीति को कब अपनाया गया। तो वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया 1991 में। वैश्वीकरण अपनाने के बाद भारत ने अपनी नीति में कौन से बदलाव किए। संरक्षणवादी नीति का त्याग किया, विदेशी पूंजी को निवेश को बढ़ावा दिया, लाइसेंस व्यवस्था की जो है छूट की गई अर्थात उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, WTO की स्थापना कब हुई। तो WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 की हुई थी। नेक्स्ट है WSF वर्ल्ड सोशल फोरम की स्थापना कब हुई। तो वर्ल्ड सोशल फोरम की स्थापना 2001 में हुई थी और पहली बैठक हुई थी ब्राजील देश में। नेक्स्ट है वर्ल्ड सोशल फोरम की बैठक मुंबई में हुई थी, वो कौन सी बैठक हुई थी। तो वो 4th बैठक हुई थी 2004 में, 4थी बैठक। नेक्स्ट है वर्ल्ड सोशल फोरम की 7वीं बैठक कहाँ हुई। तो वर्ल्ड सोशल फोरम की 7वीं बैठक नैरोबी केनिया में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1999 में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई थी। तो मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी सिएटल में। नेक्स्ट है वर्ष 2001 में विश्व व्यापार संगठन के वाणिज्य मंत्रियों की जो बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी। तो 2000 में हुई थी दोहा में। नेक्स्ट है 2006 में विश्व व्यापार संगठन की वाणिज्य मंत्रियों की बैठक कहां हुई थी। तो ये हुई थी जिनेवा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारत ने वैश्वीकरण की नीति को अपनाने का जो निर्णय लिया था वो किस प्रधानमंत्री ने लिया था। तो 1991 में लिया था। तो 1991 में थे श्री PV नरसिम्हा राव। नेक्स्ट है
अंतिम क्वेश्चन, वर्तमान में किस देश की मुद्रा वैश्विक मुद्रा के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है? तो अमेरिकी डॉलर इसका सही आंसर है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको तैयारी में काफी मदद करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।